स्टॉक्स वर्सेस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, फाइंड योर वे टू फाइनेंशियल फ्रीडम। रियल एस्टेट में पैसा लगा दूं या स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट बेहतर होगा? कुछ लोग कहते हैं कि रियल एस्टेट में पैसों की भरमार है, वहीं कुछ लोग स्टॉक से मिलियनेयर बन चुके हैं। कहीं आप भी श्यामलाल कचौरी वाला की तरह कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना? रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करूं या स्टॉक्स ही बेहतर होगा? किन लोगों को रियल एस्टेट में जाना चाहिए, किन को नहीं? आइए सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्रेन ग्रेन दुनिया। ठंड के साथ साथ हमारे व्यूअर्स के नंबर्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर से सबको वेलकम है ब्रेन ग्रेन दुनिया में। श्यामलाल की कचौरी की शॉप दिल्ली में काफी फेमस है। श्यामलाल अच्छा पैसा कमा लेता है और खुशी खुशी अपने बेटों के साथ रेंट के घर में रहता है। श्यामलाल का बड़ा बेटा मोहन रियल एस्टेट से इन्फ्लुएंस्ड है। मोहन कहता है, जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हमारे पास कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिनमें से रियल एस्टेट से कम्पीट कोई भी नहीं कर सकता। उसका मन रियल एस्टेट में पैसा लगाने का करता रहता था। वहीं उनका छोटा बेटा सोहन स्टॉक से इन्फ्लुएंस था। अपने बड़े भाई की तरह वो भी स्टॉक्स की ही बातें किया करता था। सोहन कहता था, भैया मैं तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके रिच बनने वाला हूँ। दोनों भाइयों का आपस में आर्गुमेंट्स होता रहता था। स्टॉक्स और रियल एस्टेट दोनों ही आज के टाइम में सबसे पॉपुलर ऑप्शन हैं। दोस्तों, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स बन सकते हैं, लेकिन दोनों ही अपने रिस्क्स और प्रॉफिट के साथ आते हैं। इस वीडियो में हम स्टॉक्स और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए डिफरेंसेस का पता लगाएंगे। स्टॉक इन्वेस्टमेंट में पब्लिकली कारोबार करने वाली कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। एज अ शेयर होल्डर आप कंपनी की अर्निंग्स और एसेट्स के एक शेयर के हकदार बन जाते हैं। कंपनी की परफॉर्मेंस, मार्केट ट्रेंड्स, अलग अलग पैरामीटर्स के बेस पर स्टॉक के प्राइस में फ्लक्चुएशंस होती हैं। वहीं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में फिजिकल एसेट्स खरीदना और उसका ऑनर होना इन्वॉल्व है, जैसा कि घर, अपार्टमेंट, बिल्डिंग या कमर्शियल प्रॉपर्टी। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में रेंट के पेमेंट्स के थ्रू इनकम जनरेट किया जाता है, लेकिन टाइम के साथ प्राइस में भी जंप या फॉल देखा जाता है। एक बार प्रॉपर्टी खरीदने और रेंट पर देने के बाद यह इन्वेस्टर के लिए इनकम का एक मेन सोर्स बन सकता है। इसके अलावा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट टैक्स बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, जैसे मॉर्गेज इंटरेस्ट और प्रॉपर्टी टैक्सेस के लिए डिडक्शंस। हालांकि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट भी अपने रिस्क के साथ आती है। मार्केट के ट्रेंड्स और लोकल इकोनॉमिक कंडीशंस के बेस पर प्रॉपर्टी की वैल्यू में फ्लक्चुएशन हो सकता है। इसके अलावा किसी प्रॉपर्टी को डाउन करने और मैनेज करने के लिए काफी टाइम और एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। आइए अब जानते हैं रियल एस्टेट वर्सेस स्टॉक्स के बारे में। नंबर 1, लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा एडवांटेज है लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। एक और रियल एस्टेट में 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने पर सोहन को लमसम 10 लाख रुपीस का खर्चा आएगा। स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन और ब्रोकरेज के एक्सपेंसेस भी तो देने होते हैं। वहीं दूसरी ओर सोहन 1 करोड़ रुपीस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है तो उसे 0.1% का ट्रांजैक्शन कॉस्ट आएगा, जो कि रियल एस्टेट के मुकाबले 100 टाइम्स कम है। रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी खरीदने के बाद भी कई दूसरे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि मेंटेनेंस कॉस्ट, हैविंग अ गार्ड, सिक्योरिटी, इंटीरियर। तमाम दूसरे एक्सपेंसेस भी इंक्लूडेड हैं जो हमें नहीं बताया जाता है। स्टॉक्स में 1% का डिविडेंड मिलता है, वहीं रियल एस्टेट में 2% का, लेकिन कंपाउंडिंग की वजह से स्टॉक्स हमेशा ही जीत जाता है। लोग आधी अधूरी नॉलेज लेकर सीधा रियल एस्टेट में पैसा लगा लेते हैं, सिर्फ डिविडेंड इनकम को देखकर। अगर आप शेयर मार्केट की हिस्ट्री चेक करेंगे और उसमें दिए गए रिटर्न्स को अदर इन्वेस्टमेंट मेथड्स की रियल एस्टेट, बॉन्ड्स और फिक्स्ड डिपॉजिट से कंपेयर करते हैं तो शेयर मार्केट ने ऑलवेज एक्सीलेंट रिटर्न दिए हैं। हम आपको ऐसे सैकड़ों स्टॉक्स के नेम्स गिना सकते हैं जिसमें इन्वेस्ट करके लोगों ने ह्यूज प्रॉफिट्स अर्न किया है। एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाइटन, दीपक नाइट्राइट एंड बालकृष्णा इंडस्ट्री जैसी कई कंपनीज आपको मिल जाएंगी, जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को काफी हाई रिटर्न दिया है और फ्यूचर में भी अच्छे रिटर्न देने की हाई पॉसिबिलिटी है। एक नॉर्मल इंसान भी शेयर मार्केट के बेसिक्स को लर्न करके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। बस नीड है एक अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने की, जिससे आप 15 to 18% का ईयरली एवरेज रिटर्न इजीली अर्न कर सकते हैं। जैसे जैसे टाइम और एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप और अच्छे इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस लेंगे और आपके एनुअल रिटर्न भी बढ़ेंगे। आगे चलकर आप लॉन्ग टर्म ही नहीं बल्कि शॉर्ट टर्म तरीकों से भी कम टाइम में काफी हाई रिटर्न कमा सकते हैं। इसीलिए अगर आप हाई रिटर्न कमाने में इंटरेस्टेड हैं और ट्रांजैक्शन कॉस्ट से भी बचना चाहते हैं तो स्टॉक्स आपके लिए बेटर ऑप्शन रहने वाला है। नंबर 2, डाइवर्सिफिकेशन पॉसिबल।
हालांकि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना काफी रिस्की होता है, पर इसे लर्न करके आप अपने रिस्क को कुछ कम कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, जो आपके रिस्क को और भी कम कर देगा। डाइवर्सिफिकेशन एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है, जिसके थ्रू आप अपनी मनी या इन्वेस्टमेंट को एक सेक्टर या इंडस्ट्री में ना इन्वेस्ट करके डिफरेंट सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का एडवांटेज यह होता है कि आगे चलकर अगर आपका कोई एक इन्वेस्टमेंट फेल हो गया तो उसका इफेक्ट आपको दूसरे इन्वेस्टमेंट में नहीं पड़ेगा। डाइवर्सिफिकेशन के लिए स्टॉक मार्केट बेटर है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स की थाउजेंड्स कंपनियां लिस्ट हैं। रियल एस्टेट में हमें ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन देखने को नहीं मिलता है। स्टॉक इन्वेस्टमेंट में आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स की कंपनियों में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, जिसका बेनिफिट यह होगा कि जब कोई एक कंपनी या सेक्टर पुअर परफॉर्म करेगा तो दूसरी कंपनी या सेक्टर का अच्छा परफॉर्मेंस आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करके रखेगा। नंबर 3, स्टार्ट विद स्मॉल अमाउंट्स। लोगों को अक्सर मिसकंसेप्शन होती है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है। अगर आप रिच हो तभी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये सब सच नहीं है। आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास 1000 रुपीज भी है तो उससे भी आप शेयर मार्केट में अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में आपको 50 to 100 रुपीज की कॉस्ट वाले अच्छे शेयर्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आजकल कुछ ब्रोकरेज फर्म ज्वाइनिंग फीस या फर्स्ट ईयर का अकाउंट मेंटेनेंस की फीस चार्ज नहीं करते, और अगर कोई चार्ज करते भी हैं तो सिर्फ 200 रुपीज से 300 रुपीज चार्ज करते हैं, जो कि आप इजीली पे कर सकते हैं। स्टॉक्स में आप स्मॉल अमाउंट में भी इन्वेस्टमेंट की बिगिनिंग कर सकते हैं। नंबर 4, लिक्विडिटी। स्टॉक्स में लिक्विडिटी देखने को मिलती है। लिक्विडिटी का मतलब है जब भी श्यामलाल को पैसे की नीड पड़ेगी वो अपनी होल्डिंग को कभी भी सेल कर सकता है और दूसरे शेयर्स बाय कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक इन्वेस्टर के पास कोई ऐसा स्टॉक है जो काफी खराब परफॉर्म कर रहा है तो ऐसे में वह जल्दी से अपने शेयर को सेल कर सकता है और ऐसे दूसरे किसी शेयर में इन्वेस्ट कर सकता है जो उसे लगता है कि आगे चलकर वह बेटर परफॉर्म करेगा। उसके अलावा अगर आपको पैसों की नीड है तो भी आप इजीली अपने शेयर्स को सेल करके पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। However, शेयर मार्केट में आपको ओनली सरप्लस मनी का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ऐसा पैसा जिसकी आपको अगले 2 to 3 इयर्स कोई नीड नहीं है। अगर आपने अपनी नीड का पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो आपका पैसा ब्लॉक भी हो सकता है। चलिए मानते हैं आपने अपनी सरप्लस मनी ही इन्वेस्ट की है और सडनली काफी पैसों की नीड है, तो आप इन शेयर्स को बेच भी सकते हैं। शेयर्स कुछ ही सेकंड्स में बिक जाएंगे और उससे रिसीव्ड पैसे को आप 24 आवर्स बाद अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। नंबर 5, डिविडेंड इनकम। शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियों में काफी ऐसी कंपनीज हैं जो अपने शेयर होल्डर्स को टाइम टू टाइम डिविडेंड्स प्रोवाइड करती हैं, जो इन्वेस्टर्स की इनकम का एक एडिशनल सोर्स बन जाता है। कुछ कंपनियां अपने बिजनेस से जो प्रॉफिट कमाती हैं, उस प्रॉफिट को वह कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के लिए कंपनी में ही लगाती हैं, और कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो उस प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट अपने पास रखती हैं और कुछ प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। शेयर होल्डर्स को मिलने वाला यही पैसा डिविडेंड कहलाता है। एज डिविडेंड मिलने वाला यह पैसा इनकम का एक पैसिव सोर्स है, जिसका मतलब है इन्वेस्टर्स को इस पैसे को पाने के लिए कोई अलग से एक्टिव पार्टिसिपेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। डिविडेंड का पैसा खुद ब खुद इन्वेस्टर्स के बैंक अकाउंट में आ जाता है। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का पेमेंट यूजुअली रेगुलर बेसिस पर करती है, जो कि क्वार्टरली या एनुअली हो सकता है। हालांकि डिविडेंड से मिलने वाला पैसा फिक्स्ड नहीं होता कि कितना पैसा मिलेगा, क्योंकि कंपनी को होने वाला प्रॉफिट कम या ज्यादा हो सकता है। नंबर 6, कैपिटल एप्रिसिएशन। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से इन्वेस्टर्स को अपने कैपिटल को बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने जिस कैपिटल को आज इन्वेस्ट किया है, टाइम के साथ उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा और एज अ रिजल्ट उसके शेयर्स की प्राइस भी बढ़ती जाएगी, जिससे इन्वेस्टर्स को कैपिटल एप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा। एज एन एग्जांपल, आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई इन्वेस्टर आज किसी कंपनी के शेयर्स में 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है और कंपनी 20% के CAGR से ग्रो कर रही है, तो आने वाले 3 इयर्स में उन 10,000 के शेयर की वैल्यू 17,280 रुपीज होगी। 5 इयर्स में 24,880 रुपीज और 10 इयर्स में 61,900 रुपीज हो जाएगी। नंबर 7, इन्फ्लेशन हेज।
शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके हम इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। टाइम के साथ जैसे जैसे कंट्री की इकोनॉमी बढ़ती है तो उस कंट्री में यूज की जाने वाली गुड्स और सर्विसेज की कॉस्ट में भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है। कंट्री में इन्फ्लेशन एवरी ईयर 6% के रेट से बढ़ती है। बैंक में डिपॉजिट पैसे 3% और फिक्स डिपॉजिट 6 से 7% के रेट से बढ़ता है, जिससे हमें काफी कम प्रॉफिट होता है। आज अगर किसी गुड या सर्विस के लिए आप 10 रुपीज खर्चते हैं तो अगले 10 ईयर्स के बाद उसी गुड या सर्विस को पाने के लिए आपको 15 से 17 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अगर आप शेयर मार्केट को अच्छे से सीख कर इसमें इन्वेस्टमेंट की बिगिनिंग करें और अपना फोकस लॉन्ग टर्म में बनाएं तो न सिर्फ आप इन्फ्लेशन को बीट कर दोगे बल्कि काफी अच्छा पैसा भी कमा लोगे। एक ऑर्डिनरी इन्वेस्टर भी अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी से इन्वेस्ट करके शेयर मार्केट से 15 to 18% का एनुअल एवरेज रिटर्न कमा सकता है। शेयर मार्केट में आप अपने सरप्लस पैसे को इन्वेस्ट करके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न पा सकते हैं, जो आपको अपने कैपिटल को बढ़ाने और इन्फ्लेशन को बीट करने में हेल्प कर सकता है। लेकिन बिगिनिंग में आपको काफी सोच समझकर और अच्छी तरह से रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। टाइम के साथ आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता जाएगा, जैसे आप मार्केट में हर कॉम्प्लेक्सिटी को समझ जाएंगे और फ्यूचर में एक अच्छी वेल्थ अक्यूमुलेट कर लेंगे। इंडियन मार्केट एक ग्रोथ मार्केट है जो बढ़ते टाइम के साथ कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ रियल एस्टेट, सेविंग, फिक्स डिपॉजिट तक ही लिमिटेड है तो आप खुद की ग्रोथ को रोक रहे हो। हमें सभी मार्केट्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। हर एक इंडियन को अपने पैसे का कुछ पार्ट शेयर मार्केट में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, भले ही थोड़ा लगाएं। ये थोड़ा पैसा भी टाइम के साथ कंपाउंड हो सकता है और एक लार्जर पार्ट में कन्वर्ट हो सकता है। अगर आप आज किसी अच्छी कंपनी में सिर्फ 10,000 रुपीज भी इन्वेस्ट कर देते हैं जो सिर्फ 20% के CAGR से चल रही हो तो अगले 30 इयर्स में आपके उन 10,000 रुपीज की वैल्यू 24 lakhs हो सकती है। बस नीड है आपको शेयर मार्केट को अच्छे से सीखने की। थैंक यू ब्रेन ग्रीन फैमिली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप कोई ऐसा टॉपिक जिस पर हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।